औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह पाक की हम्द व सना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शान में दरूद पाक का नजराना पेश करते हुए नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तरदा। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि सूरह आराफ का आपके सामने पेश किया जा रहा है, यानी तीसरे से चौथे तक। ये आयत नंबर 31 से लेकर और आयत नंबर 39 यानी 39 तक है, जिसमें अल्लाह मुशरिकीन मुजरिमीन कुफ़ार के बारे में बयान कर रहा है जो अल्लाह ताला के रूल को तोड़ते थे। यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों को हलाल किया उसको हराम और हराम को हलाल और बेहयाई को आम करते थे, उनके सिलसिले में अल्लाह पाक ने फरमाया। उसके बाद अल्लाह पाक ने क़यामत का जिक्र किया कि क़यामत का जब टाइम आ जाएगा या किसी उम्मत का वक्त हो जाएगा तो ना वो घट सकता ना कम हो सकता। उसके बाद जान लेने वाले, रूह निकालने वाले फरिश्तों का बयान है और उन गैरुल्लाह का बयान है जिनके बारे में फरिश्ते मुजरिमीन काफिरीन मुशरिकीन से सवाल करेंगे। उसके बाद जहन्नमियों का जिक्र है कि किस तरह अल्लाह पाक से वो मुकालमा करेंगे और एक दूसरे की बुराई बयान करेंगे। ये इस आयत में अल्लाह पाक ने फरमाया। इससे पहली वाली आयत में अल्लाह पाक ने 3 या बनी आदम का जिक्र किया। पहले में लिबास के मुताल्लिक, दूसरे में शैतानी वसवसे के मुताल्लिक, तीसरे में कपड़े के मुताल्लिक और चौथे वाले में रूह निकालने वाले फरिश्तों के मुताल्लिक जिक्र हुआ। तो चौथा या बनी आदमा इम्मा यातियन्नकुम का भी जिक्र आपके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती, अल्लाह ने लफ्ज़ कुल से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब किया है। हुजूर पाक का नाम अल्लाह पाक ने पूरे कुरान में 2 से 3 जगह या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल और मोहम्मद करके पुकारा। बाकी पूरे कुरान में अल्लाह पाक ने कुल काफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया। इसका जिक्र सूरह आराफ के शुरू में भी आ चुका है। ऐ नबी आप बोल दीजिए, मन हर्रमा, अल्लाह ताला ने हुरूफ इस्तिफहाम WH फैमिली का वर्ड हु यूज किया है। मन हर्रमा, किसने? ज़ीनतल्लाहिल्लती, अल्लाह की जीनत, यानी अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाने का जो सामान उतारा, ऊन, कपड़ा और रेशम, ये जो कपड़ा बनाने का मटेरियल है, इसके तरफ इशारा है। अल्लाह ताला की जीनत को किसने हराम किया, गलत ठहराया। अल्लती अखरजा लिइबादिही, जो उसने अपने बंदों के लिए पैदा किया। यहाँ अखरजा लहू जो है खलका के माने में, वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, और खाने पीने की मज़ेदार चीज़। यहाँ तय्यिबात लजीज़तुन, लज़ाइज़ और शहयुन के माने में है, और रिज़्क़ मिनत ताम अल्फवाके वस्सिमार के माने में। कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू, ए नबी आप बोल दीजिए कि ये ईमान वालों के लिए फिल हयातिद दुनिया, दुनियावी ज़िंदगी में है, खालिसतन यौमल क़ियामा, और ख़ास तौर से क़यामत के दिन। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इस तरह हम अपने अहकाम और ऑर्डर को लिक़ौमी यालमून, जानकार लोगों के सामने खोल खोल कर बयान कर देते हैं, उसका एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अल्लाह पाक कुल हिया लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया से ये कहना चाह रहे हैं कि ईमान वालों के लिए ये पाकीज़ा चीज़ और जिस्म को खूबसूरत बनाने के लिए कपड़ा और उसका मटेरियल, इसलिए अल्लाह पाक ने ईमान वालों को दिया ताकि वो इसको इस्तेमाल करे और पाकीज़ा चीज़ खाकर ताकत हासिल करे, उससे खुदा का शुक्र इबादत करके अदा करे। और उनके तुफ़ैल में ये मुजरिमीन मुशरिकीन को इसलिए दिया ताकि उनको ढील मिल जाए, मोहलत मिल जाए, बाद में वो अल्लाह से इसका शिकायत न करें। और क़यामत के दिन तो ये चीज़ अहले ईमान के लिए तो है ही है। ये अल्लाह ने खालिसतन यौमल क़ियामा से ज़िक्र किया, क्योंकि दुनिया में ये चीज़ मेहनत मुशक्क़त से हासिल होती है और आखिरत में बिना मेहनत के हासिल हो जाएगी। उसके बाद अल्लाह पाक दूसरी आयत में फरमा रहा, कुल, जवाब दे रहा है, ए नबी आप बोल दीजिए। अल्लाह डायरेक्ट नहीं बोल रहा, नबी का नाम लेकर कह रहा है। इन्नमा, अल्लाह पाक ने लफ्ज़ इन्नमा इस्तेमाल किया। इन्ना हुरूफ़ मुशब्बा बिल फ़ेल है और हर्रमा फ़ेल माजी है, यानी पास्ट का सेकेंड फॉर्म वर्ब है। तो इन्ना के असर को
तोड़ने के लिए अल्लाह पाक ने बीच में माँ का इस्तेमाल किया। इन्नमा हर्रमा, यकीनन, रब्बिया, मेरे रब ने, अल-फवाहिशा, बेहयाई, जनाकारी और बड़े बड़े गुनाह की वो चीज़ें, मा ज़हरा मिन्हा, जो खुले हुए हैं, वमा बतना, और जो छुपे हुए हैं, उन सब को अल्लाह पाक ने गलत ठहराया। वल इस्मा, और वो सज़ाएं जिनको करने पर जानबूझकर अल्लाह पाक की तरफ से अजाब नाजिल होता है। वल बग़या बिग़ैरिल हक़, और दूसरे का हक़ मारना। व अन तुश्रिकू बिल्लाह, अल्लाह के लिए पार्टनर बनाना, अल्लाह के साथ शरीक करना, मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, जिसकी कोई दलील अल्लाह ने नाजिल नहीं की, कोई सबूत नहीं पेश किया, कोई विटनेस नहीं दिया। व अन तक़ूल वलल्लाह, और अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहना, मा ला तालमून, जो जाहिलाना है। इस आयत में अल्लाह पाक ये फरमाना चाह रहा है कि फ़वाहिश अकबरुम मिनज़्ज़ुनूब को कहते हैं, यानी वो बड़े बड़े गुनाह जो ज़िनाकारी और इन सब चीज़ों के लिए जिक्र होता है। वमा ज़हरा मिन्हा से मुफस्सिरीन कहते हैं कि मक्का, अहले मक्का जो है तवाफ़ के दौरान जो गलत अकायद पेश करते थे और मन्नत, यानी मर्द थे नंगा तवाफ़ करते थे और औरतें वमा बताना रात में जो है नंगा तवाफ़ करती थी, इसके तरफ इशारा। वल इस्मा, ये इस्म जो है ये आपका नॉर्मल गुनाह, यानी जो इंसान करे और करने के बाद जो है उस पर सज़ा भी हो, वो भी जानबूझकर। फ़वाहिशा लफ्ज़ ख़ास है और इस्म जो है आम है, आम के बाद ख़ास का जिक्र करना अहमियत की तरफ इशारा है। मालम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना का मतलब अल्लाह पाक ने नहीं बोला कि तुम ये काम करो, और करने के बाद उसका इल्ज़ाम वान तक़ूल वलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह पर थोप दे। जैसे पिछली आयत में कुरान ने तफसीर किया, वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन क़ालू वजदना अलैहा आबाना वल्लाहु अमरना बिहा, कि हमने बाप दादा को करते हुए देखा और अल्लाह ने तो हमको मना नहीं किया। तो ये इस बात की काट है इस दलील में। वलिकुल्लि उम्मतिन अजल फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, हर एक जमात का एक मुतअय्यना एक टाइम है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम, जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा, आ जाएगा, ला यस्ताखिरून साअतन, तो एक मिनट ना वो लोग पीछे हट पाएंगे, वला यस्तक़दिमून, ना आगे बढ़ पाएंगे। यानी जब मौत का वक्त आ जाएगा, क़यामत आ जाएगा, तो जिस वक्त जो तय है वो उसी वक्त होगा, ये इसके तरफ इशारा है। अब चौथा या बनी आदम की तरफ अल्लाह पाक इशारा कर रहा है। तीन का बयान हो चुका है, ये चौथा है। या बनी आदम हरफ निदा टू कॉलिंग वर्ब के साथ अल्लाह पाक इसको यूज कर रहा है। ए आदम के बच्चों, इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, तुम में से कुछ मेरे पैगंबर, मेरे सिखाने वाले तुम्हारे पास ज़रूर भी ज़रूर आए थे। यक़ुस्सून अलैकुम आयाती, और तुम्हारे सामने हमारी आयतों को बयान करते थे। फ़मनित्तक़ा, जिन्होंने गुनाहों से परहेज़ किया, इज्तिनाब किया, व अस्लहा, और अपने आप को सुधार लिया, फ़ला खौफ़ुन अलैहिम, ऐसे लोगों के लिए गॉड गिफ्ट क्या है, ना उनको कोई टेंशन होगा, वला हुम यहज़नून, ना गमज़दा होंगे, ना होपलेस होंगे। वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना, जिन लोगों ने हमारे अहकामात को झुटलाया, आयात अहकामात रूल्स को फॉलो नहीं किया, वस्तकबरू अन्हा, और उसमें तरह तरह की बातें, बाल की खाल निकाली, अकड़ दिखाया। इस्तकबरा, बात की खाल निकालना, अकड़ दिखाना। उलाइका अस्हाबुन नार, यही लोग जहन्नमी हैं, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें कंटिन्यू रहेंगे। खुलूद बोलते हैं कंटिन्यू रहने को, टू कंटिन्यू। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा, उस शख्स से बड़ा बेइंसाफ और हक तलफ कौन है, इफ्तरा अलल्लाह कज़िबन, जो अल्लाह पर पर्दाजी करे, अल्लाह के बारे में उल्टी सीधी बातें निकाले, औ कज़्ज़बा बिआयातिही, और अल्लाह के अहकामात को ना माने, झुटलाए। उलाइका यनालुहुम, ऐसे लोग जो हैं अपना हिस्सा, नसीबुहुम मिनल किताब, लौहे महफूज में, आमाल नामे में हासिल कर लेंगे। हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, जब हमारे भेजे हुए पैगंबर, अल्लाह ने फरिश्तों के लिए रसूल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया यहाँ अल मलाइका के माने में, जो हमारे भेजे हुए फरिश्ते जब उनके पास आएंगे। हत्ता इज़ा जा, यानी हत्ता इज़ा जा अल वक्तु अल मलाइकतु यजीऊना, हत्ता इज़ा जाअतहुम रुसुलुना, जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते उनके पास आएंगे, यतवफ़्फ़ौनहुम, और उनकी रूह को कब्ज़ करेंगे। कालू, और कब्ज़ करते करते कहेंगे, ऐनमा कुन्तुम तदऊन मिन दूनिल्लाह, कहाँ गए जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे, यानी तुम्हारे वो भगवान, वो बाबा कहाँ गए जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते थे। कालू, तो लोग कहेंगे, ज़ल्लू अन्ना, वो लोग तो हमसे भाग गए, दूर हो गए। यहाँ बऊदा के माने में ज़ल्ला है। व शहीदु अला अनफुसिहिम, और वो अपने खिलाफ विटनेस और गवाही बनेंगे। इन्नहुम कानू काफिरीन, वो सब के सब अल्लाह के नाशुक्र। काल, तो अल्लाह फरमाएगा, उदखुलू फी उममिन, देखिए अल्लाह ने
उम्मतुन जमा उमम, प्लूरल भी यूज किया उमम और कॉमन नॉन यूज किया कि कुछ ग्रुप को अल्लाह पाक जहन्नम में भेज देगा। कद खलत मिन कब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले, मिनल जिन्न वल इंस फिन्नार, इंसान और जिन्नात की एक जमात दाखिल हो गई थी। कुल्लमा दखलत, जब एक जमात को जहन्नम में भेजा जाएगा, लानत उख्ताहा, तो वो अपने दूसरे ग्रुप वालों को उल्टा सीधा बोएंगे। लाना यहाँ शब्बा व शतमा के माने में, हस्सा इज़्ज़तदार कुफिया जमिया, यहाँ तक कि वो लोग उसमें एक साथ मिल जाएंगे। इद्दरका बमाना इल्तहका बिही, कालत उखराहुम लिउलाहुम, तो सेकंड ग्रुप जो है लिउलाहुम, फर्स्ट ग्रुप के लोगों से कहेगा, रब्बना हाउला, ए हमारे रब, इन लोगों ने अज़ल्लूना, हमको भटका दिया, बहका दिया, फ़आतिहिम अज़ाबन ज़ैफ़म मिनन नार, तो आप इनको जहन्नम में दुगनी सजाएं अता कीजिए। काल, तो अल्लाह फरमाएगा, लिकुल्लि ज़ैफ़ुन, हर एक को दो डबल सजा मिलेगा, वलाकिन ला तालमून, जिसके बारे में तुम इल्म ही नहीं रखते, सोच भी नहीं सकते। यहाँ तालमून तुफक्किरून के माने में। वक़ालत उलाहुम लिउखराहुम, तो फर्स्ट ग्रुप जो है लिउखराहुम, सेकंड ग्रुप के बारे में कहेगा, मा कान लकुम अलैना मिन फज़लिन, यानी तुमको जो है हमसे ज़्यादा इस पर फजीलत थी, यानी तुम तो हमसे बड़े हुए थे इस चीज़ में। फ़ज़ूक़ुल अज़ाब, तो अल्लाह फरमाएगा कि तुम लोग ये सब सज़ाओं को झेलो, चखो, बिमा कुंतुम तक्सिबून, जो तुम लोगों ने कमाया है, यानी जो तुम लोगों ने। अल्लाह पाक के फजल कलम से मुख्तसर तफसीर आपके सामने बयान की गई है। सूरे आराफ का तीसरा रुकू, अब चौथा रुकू आपके सामने, चौथा से पांचवा रुकू तक आपके सामने नेक्स्ट वीक आएगा, जिसमें जन्नती और जहन्नमियों के बारे में अल्लाह पाक फरमाएगा कि उनको क्या क्या सजाएं मिलेंगी और जन्नतियों को क्या मिलेगी, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट रुकू में आपके सामने बयान किया जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।